हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। गाइस, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जो कि है नंबर सिस्टम, और उसका फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी देख लिया है जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में ब्रीफ में जानकारी दिया था। आज के वीडियो में हम आगे को मूव करेंगे और देखेंगे कि आगे हमें क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें अब पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को रियल नंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया। ओके, सो देखिए, मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बताया। ओके, रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया। और साथ साथ में मैंने ये भी बताया कि रियल नंबर दो तरह के होंगे आपके। ओके, फर्स्ट आपका रियल नंबर होगा रेशनल नंबर और दूसरा होगा आपका इरेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसमें हमने डिस्कस किया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। सो रेशनल नंबर में हमने डिस्कस किया P/Q के फॉर्म में जो नंबर होते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 8th में और 7th में भी पढ़ चुके हैं। ओके, और फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया है कि रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में, पुरानी बातें हैं ये, ठीक है। इसमें मैंने बताया कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर है और जितने भी इंटीजर्स है, और ये आपका क्यों आ जाता है रेशनल नंबर। सो यहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया कि जितने भी नेचुरल नंबर है होल नंबर होंगे, जितने भी होल नंबर है इंटीजर्स होंगे, और जितने भी इंटीजर्स है वो आपके रेशनल नंबर में भी आ जाएंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इरेशनल नंबर में मैंने आपको बताया कि √2, √3, √5, √6, ये सब आपके इरेशनल नंबर है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, मैंने जैसे रूट में नंबर लिखा है, सो क्या रूट में हम जितने भी नंबर लिखेंगे वो रूट में सारे नंबर क्या है, इरेशनल नंबर होंगे? इस चीज़ को हमें समझना है। ओके, सो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ कि कब जब रूट में कोई नंबर होगा तो वो इरेशनल होगा और कब रेशनल होगा। ओके, सो देखिए, जब कभी भी आप स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पता है ना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं? अगर किसी नंबर का आप फैक्टर करेंगे तो उसका पेयर नहीं बनेगा, उससे हम लोग कहेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो स्क्वायर रूट के अंदर जब कभी भी आप ये लिखते हो, ओके, सो वो नंबर किस में आ जाता है, इरेशनल नंबर में आ जाता है। आप करके देख लेना, कोई सा भी नंबर लिखो, आप √2 का ही एग्जाम्पल ले लो। ओके, √2 में 2 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इरेशनल नंबर में आता है। 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इरेशनल नंबर में आता है। 5 नॉन परफेक्ट, 6 भी नॉन परफेक्ट है, 6 का भी फैक्टर करो क्या होगा, 2 × 3, पेयर बना क्या किसी का? किसी का पेयर नहीं बना। तो ये क्या है आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर में, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो रूट के अंदर तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? ओके, अब चलिए हम लोग बात करते हैं, ये रेशनल नंबर हमने ये चीज़ें देखा। ओके, अब हम आगे मूव करेंगे और बात करेंगे कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सिखाने वाला हूँ और आप लोग क्या क्या चीज़ें सीखोगे। सो इस वीडियो में छोटी सी जानकारी ये है कि आप इसमें वीडियो को देखने के बाद सीख जाओगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। साथ साथ में आप ये भी सीख जाओगे कि ये जो रेशनल नंबर है, अगर आपको 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं तो उनके दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे वो फाइंड आउट करना आप सीख जाओगे। ओके, अगर आपको 4 निकालना बोल रहा है तो आप 4 निकालना सीख जाओगे, 5, 6 जो भी हो, जितना भी बोलता है, और उनके बीच में कितने नंबर्स होंगे। ओके, ये चीज़ आप सीख जाओगे। साथ साथ में आप इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे, क्योंकि इरेशनल नंबर को आपने पिछले क्लास में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया है, आज करोगे। ओके, सो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। सो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इसको तो आप पहले से ही करना जानते हो। करेंगे कैसे? आप एक लाइन खींचोगे, ओके, और इस पे आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दोगे, 0, 1, 2, 3, 4। ईजी है, नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। -1, -2, -3। ओके, इस तरह से आपने सीखा है।
इसमें आप देखोगे तो आपका नेचुरल नंबर भी है 1 2 3 4 और इधर इन्फिनाइट तक, फिर होल नंबर भी है 0 1 2 3 4, ओके, इन्फिनाइट तक प्लस इन्फिनाइट तक, और इसमें इंटीजर्स भी है, देखो ये सब मिला देंगे तो इंटीजर्स हो जाएगा, ओके। अब रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करना, तो देखो रेशनल नंबर को कुछ हद तक आपने रिप्रेजेंट करना पिछले क्लासेस में भी सीखा है कि नंबर लाइन पे कैसे करते हैं। इसमें भी आप लोग और डीप तरीके से सीख जाओगे और अच्छे तरीके से। सो मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। सो सपोज कर लो मुझे रिप्रेजेंट करना है 5/6 को, ओके। आपको रिप्रेजेंट करना है 5/6 को कहाँ, नंबर लाइन पे। सो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप करोगे क्या, सबसे पहले नंबर देखो, चेक करो, इसमें नंबर का डिनोमिनेटर चेक करोगे आप, ओके। क्या चेक करोगे, नंबर का डिनोमिनेटर। सो आप चेक कर रहे हैं, देख पा रहे हो कि यहाँ पे 5/6 है, यानी कि जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर वो 5 से बड़ा है, देख पा रहे हो, डिनोमिनेटर 5 से बड़ा है। सो यहाँ पे आप साफ साफ यानी कि हम रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, ओके। सो यहाँ क्यों देखो आपका ज़्यादा है P से, अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो आप समझ जाओगे कि ये जो नंबर है वो कहाँ रिप्रेजेंट होगा, नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगा। सो नंबर लाई करेगा आपका 0 और 1 के बीच में कहीं पर, ओके। अगर ऐसा हुआ तो, अगर यही नंबर आपका निगेटिव में हुआ, निगेटिव हुआ, मान लो यही आपका 5/6 रहता, ओके। सो इसमें भी निगेटिव नंबर को छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, और 5/6 देखो तो यहाँ पे फिर से देखोगे आप क्यों P से ज़्यादा है, तो फिर से आप इसमें रिप्रेजेंट करोगे तो आप ये समझ जाओगे कि ये जो निगेटिव नंबर है ये कहाँ लाई करेगा नंबर लाइन पे, ये लाई करेगा नंबर आपका -1 और 0 के बीच में कहीं पर, ओके। ये दो चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। सो आप ये जो जितने भी डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर बड़े होंगे उसको आप रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे, ये दो तरीका आप ध्यान रखिए। अब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको नंबर लाइन पे, कैसे करना है। इतना पता चल गया कि ये वाला नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और यही निगेटिव रहे तो -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, ओके। चलिए अब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आगे को। सो 5/6 को करते हैं रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे। ये पता है हमें यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो ये इसमें क्यों है वो P से ज़्यादा है, तो हमें ये पता है कि ये 5/6 कहाँ होगा, या तो 0 और 1 के बीच में कहीं पर होगा, ये हमें पता है, ओके। अब हम इसको एग्जैक्ट कहाँ होगा वो रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कहाँ पे होगा एग्जैक्ट नंबर लाइन पे, ओके। सो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करोगे, ओके। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद आप 0 लिख दोगे, और 0 और 1 के ही बीच में लाई करना है, तो आपको हमें ना पूरा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 0 1 2 3 4 5 सारे नंबर लिखते जाओ, मत लिखो, सिर्फ 0 और 1 लिख लो, ओके। सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 लिख लो, आपका काम हो जाएगा। अब हमें करना है इसको रिप्रेजेंट, कहीं पे आएगा इनके बीच में, ओके, हमको करना है रिप्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे 5/6 है, तो हमें क्या करना है, नीचे वाले को देखना है, 6 है ना, 0 और 1 के जो ये पार्ट है इसको हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 6 पार्ट में बांट देंगे, बांट देते हैं। देखो 6 पार्ट में बांट दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बांट दिया, ओके। अब इसमें से 5/6 लेना है, यानी कि 6 में से हमें 5 लेना है, 6 में से 5 लेना है। सो टोटल ये 6 पार्ट है, 6 में से 5 लोगे तो 1 2 3 4 5 ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा 5/6, ओके। सो आपने इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। इस तरह से आप सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर यही माइनस में रहे तो ईजी है यार, माइनस में रहे यही -5/6 लो, नंबर क्या, डायरेक्शन ही तो चेंज होना है इसका, ओके। इस तरफ आ जाएगा ये -1। अब जब माइनस में रहे तो आपको मैंने बताया कि ये नंबर अब कहाँ लाई करेगा, -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, है कि नहीं, -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। सो ये -1 और ये 0 हो गया।
फिर से काम वही करना है, 6 इक्वल पार्ट में बांटना है, बांट लो। ओके, 6 इक्वल पार्ट में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में बांट दिया। अब इसमें से मुझे 5 लेना है, 5 लेना है, तो 5 लोगे तो ये आ जाएगा। सो ये -5/6। बहुत ही आसानी से आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और भी ले लेते हैं, और भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया मैंने, मान लो कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, चलो 5/7 ले लिया। बात वही हो जाएगी, फिर से 5/7 लिया, दो कर लेते हैं, एक ये भी और नेगेटिव वाला भी इसका, -5/7। ओके, सो कैसे करोगे, तो नीचे देखो डिनोमिनेटर चेक करो। फिर से क्या है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से ज़्यादा है। ओके, सो हमें पता चल गया कि ये जो नंबर है 5/7 कहाँ लाई करेगा, 1 और 0 के बीच में। ओके, और ये वाला जो नंबर है माइनस वाला, ये कहाँ लाई करेगा, -5/7 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। ओके, ये पता चल गया। ओके, अब हम इसको करेंगे क्या, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन बना लो, लाइन खींच लो एक। ओके, आपने इस तरह से लाइन बना लिया। अब इसमें 0, पता है ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें ज़्यादा और नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम 0 और 1 लिख लेंगे, काफ़ी है। ओके, सो देखो अब इसको क्या करेंगे, 0 और 1 को, 7 है नीचे, तो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। लेना कितना है इसमें से, 5 लेना है। सो 5 लोगे तो आप यहाँ पे 2 छोड़ के ये 5 आ जाएगा। सो ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा, ये 5/7। समझ पाए ये चीज़ को, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये। ओके, अब ये नेगेटिव वाला भी क्या करेंगे, नेगेटिव वाले को इस तरफ, डायरेक्शन ही चेंज हुआ है भाई। सो डायरेक्शन चेंज हुआ है तो इधर कर दो। ओके, सो आप इधर कर दोगे, ये -1, पता है माइनस और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में लाई करेगा -5/7। सो इधर कर दो, 7 पार्ट में डिवाइड कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 और ये मिलाकर 7। ओके, अब डिवाइड कर लिया आपने 7 पार्ट में से, 5 लेना है। सो 5 लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 2 पार्ट छोड़ दिया आपने और 5 ले लिया। सो ये हो जाएगा आपका -5/7। ईजी है रिप्रेजेंट करना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ओके, सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा है। ओके, अब हम ये वाला कंडीशन लेते हैं जिसमें आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कम होगा, यानी कि नीचे वाला ऊपर वाले से कम होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए हम उसे भी देखते हैं। तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कंडीशन लेते हैं जिसमें आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कम हो। ओके, यानी नीचे वाला ऊपर वाले से कम हो, नीचे वाला ऊपर वाले से कम हो। ओके, सो हम ये कंडीशन लेते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं इसको नंबर लाइन पे। सो कैसे करोगे इसको, सो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता ये चल गया, ये P/Q है। सो यहाँ पे आपका P है इस बार ज़्यादा Q से। सो अब ये नंबर कहाँ लाई करेगा, नंबर लाइन पे। सो इस कंडीशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, सो जैसे 7/4 दे रखा है। सो इस कंडीशन में क्या करोगे आप, ये जो फ्रैक्शन दे रखा है, ये जो नंबर दे रखा है रेशनल नंबर, इसको आप पहले कन्वर्ट करोगे किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो 7/4 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/3/4 यही हो जाएगा, कन्वर्ट करोगे तो। अब इसको आप 1/3/4 को लिख सकते हो 1 + 3/4। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, 1 + 3/4 लिख सकते हो आप। ओके, अब ये आपने लिख दिया 1 + 3/4। इसका मतलब क्या है कि अगर ये नंबर लाइन पे होगा तो पहले 1 पूरा कंप्लीट चलेगा और फिर उसमें ऐड करेंगे 3/4। करते हैं रिप्रेजेंट, समझ में आएगा आपको। एक लाइन खींच लिया हमने। ओके, 0 1 2 3 पॉजिटिव है तो पता है हमें इधर ही आना है, 0 से इधर ही। नेगेटिव होता तो हमें पता रहता 0 से इधर आएगा। ओके, लेफ्ट साइड में आएगा, अभी इधर क्या है, राइट में ही आएगा। ओके,
सो पहले हमें 1 को रिप्रेजेंट करना है और इसमें ऐड कर देना है 3/4। सो देखो पहले 0 से शुरू करेंगे, मूव करना किधर, इस डायरेक्शन में, और पहुंच जाएंगे कहाँ, 1 पे। सो 1 आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसमें करना है 3/4 को और ऐड। ओके, सो ये 1 और 2 जो रह गया, ओके, इसके बीच में हम 3/4 को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? सो 1 और 2 जो है इसको हम लोग, इनके बीच में जो पोर्शन है इसको डिवाइड कर देंगे कितने पार्ट में, नीचे क्या है इसके 4 है ना, सो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सो कर लो डिवाइड 4 इक्वल पार्ट में। देखो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4। ओके, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, लेना कितना है, 3 लेना है। सो 1 2 3 लोगे, सो आप यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो ये वाला नंबर क्या है, इसके लिए 3/4 है। सो ये 1 ऐड किया और इतना 1 हो गया, और इसमें ऐड किया 3/4। सो टोटल कितना आ गया ये आपका 7/4 आ गया। ओके, सो ये आपका नंबर हो जाएगा 7/4, और आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट में अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं और मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मेरे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। ओके, सो ये आपका हो गया। और भी क्वेश्चन लेते हैं, अगर और भी क्वेश्चन लेते हैं। मान लो अगर यही आपका निगेटिव में होता, ओके, यही नंबर निगेटिव रेशनल नंबर होता, मान लो ये होता आपका -7/4, तो कैसे करते? तो कुछ भी नहीं यार, डायरेक्शन चेंज है, बस इस तरफ करते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में नंबर लाइन के। ओके, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में। सो करना क्या है, हमें फिर से वही करना है, रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे 1 और ये हो गया 2। ओके, 1 2 माइनस में डायरेक्शन चेंज कर लो इसका, है ना, -7/4 को करना है। सो फिर से हम इसको कैसे लिखेंगे, ये आपने कर लिया। अब इसको देखो क्या कर सकते हो। सो सिंपल है, ये भी करना वही है, माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर रखो, ये 7/4 क्या हो जाएगा, 7/4 ले लो। ओके, अब क्या करोगे, माइनस को बाहर रखो, इसको अब क्या लिख सकते हैं, 1 होल 3/4, यानी कि 1 + 3/4, 1 + 3/4। ओके, अब इसमें करोगे क्या, सो रिप्रेजेंट करोगे। सो पहले चलोगे यहाँ तक 1, ओके, और फिर आओगे 3/4, उल्टे डायरेक्शन में चल लेना है आपको। सो 3/4, 1 2 3 4। ओके, सो ये वाला ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, सो जब उल्टे डायरेक्शन में चल के आओगे तो आपको यहाँ तक आएगा, ये क्या आएगा, आपको मिल जाएगा -7/4। सो ये वाला रिप्रेजेंट हो गया। तो ये बहुत ही आसान है, उल्टे डायरेक्शन में। निगेटिव में हो तो क्या करना है, डायरेक्शन चेंज कर लेना है, बस, और कुछ भी नहीं। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लोगे आसानी से, ओके, रेशनल नंबर को। अब हम लोग देखते हैं कि 2 रेशनल नंबर, अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर है तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, ओके, और साथ साथ में उनको हम फाइंड आउट करना भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम उसको भी समझते हैं। ओके, तो देखते हैं फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है आपको, सो उनके बीच में हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद समझेंगे। ओके, आपने हालांकि ये पिछले साल भी पढ़ा हुआ है। सो मान लो एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, 1 and 3। ओके, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लिया, 1 और 3, और मैं आपसे बोलता हूँ कि इनके बीच में बता दो मुझे कि कितने रेशनल नंबर होंगे। 1 और 3 भी रेशनल नंबर है, हमने पढ़ा है। अब बताओ इनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, कैसे बताओगे। ओके, कहने का मतलब ये हुआ क्वेश्चन का, ये एक नंबर लाइन है, 0 1 2 3। ओके, ये है, ये आपका 1 है और ये आपका 3 है। अब इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सो हमेशा ध्यान रखना एक कॉन्सेप्ट, किसी भी 2 नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। ओके, किसी भी 2 नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं।
अब 1 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे? सो फिर से इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होंगे 1 और 3 के बीच में। ओके, क्यों होंगे? सो देखो, ये जो नंबर लाइन है ना, ये जो नंबर लाइन है, ये बना हुआ है छोटे छोटे पॉइंट से मिलके, इन्फिनाइट पॉइंट से मिलके। यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, यहाँ भी पॉइंट होगा, इस तरह से पॉइंट से मिलके, इस तरह से ऐसे पॉइंट से मिलके बने हुए हैं। ओके, अब बताओ, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर देखोगे तो इतने पॉइंट इतने छोटे छोटे होते हैं। सो इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे, आप काउंट करोगे बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ओके, सो इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं। सो इसीलिए, और वो हर एक पॉइंट किसी ना किसी नंबर को शो कर रहा होता है। ओके, ये जो नंबर लाइन है, इस पे क्या है, दो नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में क्या क्या आ जाते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर सब आ जाते हैं। और इरेशनल मैंने आपको समझाया, √2 √3 ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर हैं। सो हर एक पॉइंट किसी न किसी नंबर्स को शो कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट हो ही जाएगा यहाँ पे रेशनल नंबर। सो दो पॉइंट लोगे और उनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करोगे तो इन्फिनाइट रेशनल नंबर फाइंड आउट होंगे। ओके, बहुत सारे होंगे। सो क्या हमें वो सारे रेशनल नंबर, इन्फिनाइट नंबर को फाइंड आउट करना है? इन्फिनाइट रेशनल नंबर को कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए हमें कुछ पर्टिकुलर रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं। मान लो 3 करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं, 6 करने हैं, इस तरह से करने होते हैं। ओके, सो जो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है 1 और 3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब कितने करने हैं रेशनल नंबर? तो चलो मैंने बोल दिया 5 कर दो भाई, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर दो। 5 रेशनल नंबर करके दिखाओ फाइंड आउट 1 और 3 के बीच में। कैसे करोगे? सो सबसे पहले एक काम करो, कॉन्सेप्ट है एक, n है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ रेशनल नंबर जितने हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ कितने फाइंड आउट करने हैं? 5 करने हैं। ओके, सो n ले लोगे क्या? 5, और इसमें आप फाइंड आउट करोगे क्या? n+1। n+1 क्या हो जाएगा? 5 में 1 ऐड कर दोगे तो 6 हो जाएगा। ओके, तो जब आप n+1 फाइंड आउट कर लोगे, 6 आ गया, सो ये 1 है। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1। और ये 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। सो ये जो 6 आया है ना, n+1, इसी से दोनों नंबर में न्यूमरेटर, दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे। सो ये क्या हो जाएगा? 6/6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 18/6 हो जाएगा। ओके, अब इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को सेम रखना है, चेंज नहीं करना है, न्यूमरेटर को बदलते जाओ। 7/6 लिख दो, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6, ये सभी के सभी क्या है? रेशनल नंबर है। सो मैंने यहाँ पे कितने कर दिए? 6 कर दिए, 5 करने थे 6 कर दिए। तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर लोगे। ओके, करना कुछ नहीं होता है, जैसे इनके बीच में हमें क्या करना होता है? गैप बनाना होता है। जितना हमें फाइंड आउट करना है, 5 लिखना है, सो 5 गैप बनाना होता है। यहाँ पे ज़्यादा बन गया। ओके, सो कोई सा भी नंबर, रेशनल नंबर दिया हुआ है, उनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सो ये आप कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, फॉर्मूला, और आराम से रेशनल नंबर लिख लोगे। ओके, सो ये हो गए इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर। 5 करने थे, मैंने 6 कर दिया। आप यहाँ तक लिखोगे 5 हो जाएंगे। ओके, इन्फिनाइट होते हैं, जिसमें से मैंने 5 कर दिए। ओके, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर से रेशनल नंबर ही फाइंड आउट करते हैं। ओके, उनके बीच में। अब ये दूसरा क्वेश्चन है 3/7 और 5/7। ओके, अगर ये अपॉन में रहे तो रेशनल नंबर फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो फिर से हम लोग, मान लो हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो फिर से हम वही काम करेंगे। यहाँ पे हमारा n क्या है? 5 है, मैंने अभी बताया आपको कॉन्सेप्ट, n 5 है। अब मुझे क्या करना है? n+1 फाइंड आउट करना है। सो n+1 क्या हो जाएगा? 5+1 यानी कि 6 हो जाएंगे। सो 6 से दो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3/7, सो 6 से मल्टीप्लाई करो 6 से, और यहाँ पे 5/7, 6 से करो, ऊपर में भी 6 से। ओके, अब क्या करोगे? 18/42 हो गया, और ये 6 5 जा
30/42 हो गया। अब इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करोगे, लिख दोगे। नीचे वाले को डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। 19/42 ओके, 20/42, 21/42, 22/42, 23/42। 5 लिखने थे, 5 लिख दिए। और लिखना चाहो तो आप और भी लिख सकते हो। ओके, सो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आप, दोनों में डिनोमिनेटर क्या था, सेम था। इस क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन लिया है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। क्या होगा जब दोनों में डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएगा? ओके, सो उस कंडीशन में कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ तो आसान है, सिंपल है, कर लोगे। लेकिन जब दोनों में सेम हो जाएगा तो कैसे करोगे? सो वो भी करना ज़रूरी है, तो चलो उसे भी सीखते हैं। ओके, सो आ जाओ सीखते हैं उसे भी। सो जब दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गया, क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लो 3/5 एंड 5/7। अब इसमें क्वेश्चन में देख रहे हो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है और इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके, कैसे करोगे? तो सबसे पहला काम जो करोगे, सबसे पहला काम वो क्या करोगे? दोनों के डिनोमिनेटर को एक जैसा करोगे, सेम बनाओगे। उसके बाद आगे का काम करोगे। ओके, सो पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करोगे। कैसे करोगे सेम? सो इजी है, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे 5 और 7 का तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। सो दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करोगे? 35 बना दोगे। ओके, सो 35 करोगे तो क्या होगा? 3/5 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करना होगा 35 करने के लिए, ऊपर में भी 7 से करो। एंड 5/7, 5 से करना होगा 7 को, और ऊपर में भी 5 से करो तो कितना हो जाएगा? 21/35 एंड 25/35 हो गया। अब क्या करोगे? देखो इनके बीच में गैप देखोगे। ओके, अगर गैप 5 निकलने लायक है तो जो ये मैंने n बताया है, n = 5 और n+1 = 6 हो जाएगा। और फिर 6 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। ओके, अगर नहीं करेंगे, ओके, अगर दोनों में गैप होगा, 5 रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों करोगे? जब लिख ही सकते हो तो करो क्यों? हमें करना, ये प्रोसेस क्यों करते हैं? ताकि गैप बन पाए। ओके, इनके बीच में। लेकिन यहाँ पे फिर भी देखो गैप नहीं है, ये 21 है और यहाँ 25 है। 21 और 25 के बीच में गैप कितना है? सो कितना लिख सकते हो? 22, 23, 24, बस 3 ही रेशनल नंबर लिख सकते हो। सो यहाँ पे ये काम करने की ज़रूरत है। ओके, सो करोगे ये काम, ज़रूरत है तो 6 से करोगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। सो 21/35 इंटू 6, ऊपर में भी 6। अब यहाँ पे 25 इंटू 6 करोगे और 35 इंटू 6 करोगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 126/210। ओके, और ये क्या हो जाएगा? 6 5 जा 30, 2 6 जा 12 और 3 15/210। ये भी 210, ये भी 210। अब इनके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब आराम से आप रेशनल नंबर लिख लो। 127/210, 128/210, 129/210। ओके, 130/210। ओके, 5 लिखने हैं, मैंने 3 लिख दिया, बाकी आराम से लिख लोगे। ओके, सो इस तरह से आप रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में। ओके, सो ये था कॉन्सेप्ट, ये था तरीका करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।